ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। आयुर्वेद एक बहुत बड़ी अपनी गरिमा में उपस्थित होता है और पूरा धरातल ये आयुर्वेद का ही एक प्रसारण है। माँ वसुंधरा के ऊपर अमृत की ये समस्त चादर गुणवान है और प्रभावशाली, परोपकारी, एक दूसरे के हित में उतरने वाली ये प्रकृति माँ की आदि अनादि शक्ति परमात्मा की निशानी हम देख रहे हैं। काक जंघा नाम की आयुर्वेद, काक जंघा कौवा की जांघ, आयुर्वेद में काक जंघा कहते हैं। अर्थात हमारे पहाड़ में, हिमालय में इसको कुद्या खोड़ कहते हैं। ये आयुर्वेद जिसको नींद नहीं आती, पागल हो गया है, उन्माद, हिस्टीरिया, मिर्गी दौड़ा, खून की गर्मी, उसको ये ठीक करता है। सन्निपात ठीक करता है, लो बीपी ठीक करता है। कुद्या खोड़ कहा जाता है। यह जड़ी बूटी खाने से इंसान कूदने लगता है, पकड़िया फूल के ही जैसे, अर्थात द्रोण पुष्पी के सदृश ही इसका प्रभाव। द्रोण पुष्पी बहुत गर्म है और ये उतना गर्म नहीं है, ये शामक है। जब जंगल में निकलते हैं तो पत्थरों में, चट्टानों में, परती भूमि में जहाँ खेती नहीं करी जाती है, वहीं आयुर्वेद वर्षायु वाला उपस्थित मिलता है। बहुत वर्षों तक वही आयुर्वेद उपस्थित रहेगा जहाँ उसको छेड़खानी नहीं करी जाएगी। यदि कृषि योग्य भूमि है तो उसमें मानव हित के उपजित पदार्थ प्राप्त होंगे। परमात्म प्राप्त, स्वतः प्रदत्त प्राप्त नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वहाँ मानव क्रियाशील है। तो परमात्मा की आवृत्ति स्थिर है। लंबी अवधि के बाद वो चिरायु ऊर्जा का हमें संबोधन हो पाता है। आप ये इस बात को देखें कि ये जड़ी बूटी आपको जंगल में दिख रही है, गाय बछड़ी को, बकरी को, सबको खिलाते हैं। इसका स्वाद चने का जैसा होता। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 2.5 ग्राम, इसके 10, 15, 20 फूल जिस भी इंसान को खिला देंगे उसे नींद अच्छी आएगी, पागलपन, मिर्गी दौड़ा, हिस्टीरिया, खून खराबी समाप्त हो जाती है। कुद्या खोड़ का मतलब है कि आदमी जो पत्थर का हो गया हो वो भी कूदने लगेगा। अर्थात जिसकी शिथिल शरीर हो गया है और शिथिलता शरीर में बढ़ती चली जा रही है, वो जी चाहता है कि हम करवट लें लेटे हुए अवस्था पर, और वो करवट नहीं ले पाता। वो चाहता है कि हम भुजा एकदम उठाएं या हम उठ के तुरंत बैठ जाएं, नहीं बैठ पा रहा है इंसान। ऐसी अवस्था में इस काकजंगा नाम की जड़ी बूटी को, कुद्या खोड़ नाम की इस घास को, ये बैंगनी फूल के जो ये विस्तार दिख रहा है, इसको ले करके कूट पीस के चूर्ण बना लेंगे। चूर्ण की चाय को कपड़ छन करके पीते हैं। चाहे चूर्ण बनाओ तो कपड़ छन हो, चाय बनाओ, काढ़ा बनाओ तो कपड़ छन हो। कपड़ छन जब हम आयुर्वेद प्राप्त करते हैं, सूती कपड़े से जब हम किसी आयुर्वेद को सूखी अथवा गीली छानते हैं तो नुकसान देने वाले जो कीटाणु हैं वो कपड़े में ही उपस्थित हो जाते हैं और शुद्ध लीवर वाल के लिए जो प्रति अनुकूल है वो आयुर्वेद हमारे शरीर में जाता है। छन्नी से छना हुआ उतना उत्तम दिव्य स्वस्थ नहीं होता। काक जंघा नाम की आयुर्वेद, इसको कुद्या खोड़ कहते हैं। लाखों करोड़ों रुपए आप बर्बाद कर चुके हो, मरणासन्न हो गए हो, लुटेरों ने आपको लूट दिया, कितने हजार ख़त्म कर चुके हो। अपने गांव घर की ये जड़ी बूटी आप रोज़ करो, 2 महीने 6 महीने करो, निःशुल्क उपहार परमात्मा का। करे सो अमर हो जाए, न करे वो डूब के मर जाए। परमात्मा क्रिया में प्रकट होता है। कर्महीन नर पावत नहीं। जो कर्म की हीनता है वो इंसान को फल से प्राप्ति नहीं कराती। आयुर्वेद जानबूझ करके खुद करने की चीज़ है। इन लुटेरों के हाथ से खरीद के अमर कोई नहीं हो सकता। ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए बर्बाद करा करके भी आपको मरणासन नहीं छोड़ेंगे। बच गए तो अच्छी बात, न बचे तो भगवान और इस ब्रह्म के हो गए। इंसानों, जगो अपने पैर के नीचे की आयुर्वेदों को पहचानो और देखो
कि हमारे अचूक लाभ देने वाली ये कुत्ते का विष कटा हुआ पागल आदमी हो गया हो, इसकी पत्तियां या फूल इसका चूर्ण खिला देने से 10 मिनट में कांपता हुआ इंसान ठीक होता है। थरथराता हुआ, कांपता हुआ, जिसका हृदय कंपन कर रहा है, दिल धड़कन है, हृदय की हार्ट प्रॉब्लम है, ये जड़ी बूटी से ठीक होते हैं। माइंड के ब्लॉकेज सब ठीक होते हैं। ऐसी जड़ी बूटी देखने में कूर लग रही है, पर जब फ़ायदा दे देती है तो ये अमृत से भी आगे बढ़ के अमृत हो। ये पौधा ऐसे दिखना दूर दूर से ही दिख जाता है, जब नज़दीक जाते हैं देखते हैं कि उसके सब फूल ही फूल हैं। 5, 7, 10 फीट का भी पौधा हो जाएगा, 1-2 फीट का भी हो जाएगा। 1-2 इंच से लेके 1-2 मीटर तक ये पौधे फैलते हैं, जैसी वातावरण पा जाए। हर आदमी पैर के नीचे खूब कुचल के चलता है। यहीं पर हम देख रहे हैं पाढ़ी, निर्विशी, तपेदिक बुखार, प्रसूति बुखार, मियादी बुखार, चौकिया बुखार, साप्ताहिक बुखार, निमोनिया बुखार, ये पाढ़ा, पाठी, निर्विशी, इसकी ये 1 पत्ती 2 पत्ती की चाय, इन दोनों का कंपोज करके यदि किसी व्यक्ति को पिला दिया जाता है तो वो पसीना आकर के इंसान तत्काल स्फूर्तिवान हो जाता है। पाढ़ी और काकजंगा दोनों को मिलाइए, गिलोय, जो इसमें उचित काढ़ा पीने लायक आयुर्वेद हैं, 1-2 को सबमिट करके 2-4 जड़ी बूटियों को हम एक सम्मिश्रण पेय बना लेते हैं या चूर्ण बना लेते हैं घरेलू, जिससे हम सैकड़ों मर्जों को एक साथ ठीक कर पाते हैं। आप अपने इर्द गिर्द की जड़ी बूटियों का महत्व को समझो, उनके उपयोगों को, प्रयोगों को फिर से जगाओ, अन्यथा ये धन कुबेर होने वाले, ये तो पूंजीपति हो गए, ये दुनिया को मार के जीत गए। जितने विश्व में प्रोडक्शन हैं, किसी की यूनिट में जनमानस के पैर के नीचे अमृत समझाने की कोई योजना नहीं है। चाहे वो दुनिया का कोई धुरंधर हो, ये चोला धार्मिक पहन करके भिखमंगे के भिखमंगे हैं, ये पाप का बोझा लाद रहे हैं, ये मानवता को लूट रहे हैं। इनके पास विद्वानों की कमी नहीं है, भावनाओं की कमी है। ये भावनाहीन ये लुटेरे हैं, ये अंग्रेज़ों से भी बड़े अंग्रेज हैं। भावना प्रेरित व्यक्ति आपके गरीबों के भी बीच में पड़ा हुआ है। गरीब की बात गरीब मानता नहीं, इसलिए मर जाता। अमीर को खुदा मानता है, और निष्पक्ष न्याय युक्त व्यक्ति, सत्यवादी व्यक्ति अमीर को कुछ नहीं मानता, उसको भावनाओं का भिखारी मानता है। इसलिए जो ईमानदार आदमी है उसके नज़र में ये गरीब छिछोड़े हैं, क्योंकि उसकी ईमानदारी ही परमात्मा की धरोहर है, और परमात्मा की धरोहर के सामने विश्व का हर वजन हल्का है। आप जगो, अपने गांव घर की इन संपत्तियों को संभालो, बच्चों को इनके केमिकलों से, जहरों से बचाओ, खुद को बचाओ। ये सब जड़ी बूटियाँ 10-20 साल जवान पीछे जैसे आप होंगे वैसे बना देती हैं, पूर्ण निरोग, निरूह, आनंदित, प्रसन्न भाव बना देती हैं। करने की रोज़ ज़रूरत है, खूब जांचो, पहचानो, परख लो, फिर खाने पीने लगाने का कदम उठाओ। नेट, गूगल और ग्रंथ आजकल दुनिया में हर कोई बोलता है। लोग कहते थे कि पैसा बोलता है, मैं कहता हूँ सत्य बोलता है। यदि आप हिम्मत करके अपने गांव घर के खेत खलिहान की पास पड़ोस की जड़ी बूटियों का प्रसारण, धीरे धीरे प्रयोग का संवाद फैलाएंगे, तो जो अश्लीलता नेट पर फैली हुई है, मीडिया, सोशल मीडिया जो है गुलाम है नग्नता की, उससे आप बचा पाएंगे। आप अच्छे गुण प्रदर्शित करके दिखाएंगे। छोटा बड़ा, अच्छा खराब, देश विदेश, दुनिया का कहीं का भी है, अपने अनुभव शेयर करें जो जनहित के हों, और विश्व जिस पर गर्व करता हो। इसके फ़ायदे पूरे विश्व में कहीं भी इसको अपनाया जाए, कहीं भी इसके लाभ प्राप्त होंगे। जो इसको अपनाएगा निश्चित है वो नया नवेला और रोग रहित और आनंदित हो जाएगा। काकजंघा और निर्विशी अर्थात पाढ़ा, पाठी, पाढ़ी, पाठा, आयुर्वेद के साथ पाठा और काकजंघा, कुद्याकोड़ और पाढ़ी दोनों शक्ति की दवाई हैं। बुखार नाशक, ताकत वाली, कमजोरी हटाने वाली, सांस दमा, टीबी, बुखार और कैंसर तक ठीक करने की आयुर्वेद हैं। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।